नमस्कार। आज अपने बहुत ही अच्छे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बड़ा रोचक टॉपिक है अल्कोहल अर्थात शराब। लोग इस बिंदु पर बात करते हैं तो दिमाग में वैसे एक ही चीज़ आती है कि शराब का मतलब नशा, लेकिन हम लोग शराब के सदुपयोग की बात करेंगे, यानी अल्कोहल का सदुपयोग किस फील्ड में हो सकता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात ये, अल्कोहल होता क्या है। ठीक है ना। अल्कोहल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड OH। ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप के रूप में जुड़ता है। तो एक तो अपने को अल्कोहल में ग्रुप याद रखना है सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है ना। ये कई बार जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो ये मेथनॉल का रूप धारण कर सकता है और या फिर ये एथेनॉल का भी रूप धारण कर सकता है। ठीक है ना। अगर मेथनॉल है तो इसका फॉर्मूला बनेगा CH3OH और एथेनॉल है तो इसका फॉर्मूला बनेगा CH3CH2OH। मेथनॉल भी और एथेनॉल भी। ठीक है ना। अगर मेथनॉल है तो हम इसे स्प्रिट कहते हैं, एथेनॉल है तो इसे अपने अल्कोहल या अपने शराब, सामान्य शराब भी अपने कह सकते हैं। स्प्रिट अगर मैं बोलूं तो इसे जहरीली शराब भी हम लोग कह सकते हैं, जहरीली शराब। और ये सामान्य शराब है ही, तो जैसा कि अपने लोग जानते हैं इसके बारे में, सेम वही बात है। अगर जहरीली शराब की बात करें तो हम लोग कई बार अखबारों में, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु। तो वास्तव में जहरीली शराब का क्या इफेक्ट है, मैं उसके बारे में एक छोटा सा आपको पहले व्यू बना देता हूँ कि जहरीली शराब में होता है मेथनॉल। जैसे हम लोग जहरीली शराब पीते हैं, ठीक है ना, तो मेथनॉल जो होता है, हम सभी जानते हैं कि मेथनॉल यानी कि अल्कोहल जाकर लीवर पर प्रभाव डालता है, लीवर खराब हो जाता है, ऐसे अपने बातें किया करते हैं। तो मेथनॉल जो होता है वो हमारे लीवर में जाते ही ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर वो बना देता है मेथेनिल। ठीक है ना। मेथेनिल, मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और मेथनॉल का फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है ना। ये ऑक्सीकृत होकर मेथेनिल बना देता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, उधर 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकृत होकर मेथेनिल का रूप धारण कर लेता है। मेथेनिल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी में जाकर एक तो प्रभाव डालता है हमारे नेत्रों पर। ठीक है ना। व्यक्ति में अंधापन उत्पन्न हो जाता है, मतलब जहरीली शराब पीने से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। हमारे नेत्र को ये प्रभावित करता है। नंबर 2, ये प्रभावित करता है हमारे ब्रेन को अर्थात मस्तिष्क को। ठीक है ना। मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं मस्तिष्क द्रव्य, मस्तिष्क द्रव्य। ठीक है ना। तो जो मस्तिष्क द्रव्य होता है, इस मस्तिष्क द्रव्य का ये स्कंदन कर देता है। ठीक है ना। स्कंदन कर देता है किसके समान, अंडे की भांति। ये अंडे की भांति मस्तिष्क द्रव्य को जमा देता है। तो जैसे अंडे की भांति मस्तिष्क द्रव्य जम जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मतलब वहाँ पर जम जाएगा, तो इसका प्रभाव ये रहेगा कि जैविक क्रियाएं सारी की सारी बंद हो जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो होता है जहरीली शराब का दुष्प्रभाव, कि जो मेथनॉल था वो मेथेनॉल में बदला, मेथेनॉल ने व्यक्ति को अंधा कर दिया या फिर वो उसके मस्तिष्क द्रव्य का स्कंदन कर देता है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये तो उसका दुष्प्रभाव हो गया। अब मेन बात है हमारे शराब की। तो शराब जो है ना, ये हम ये नहीं कह सकते इसका दुष्प्रभाव है। इसका उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ भी है, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो इससे बुरी कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है ना। मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, विदेशों के अंदर, अमेरिका जैसे विकसित देशों के अंदर अल्कोहल का उपयोग किया जाता है गाड़ियाँ चलाने में। अपने इंडिया में बंदे चलते हैं, बताओ, है ना। तो बड़ा फर्क है इसमें कि कहीं पर वो ईंधन के रूप में यूज़ हो रहा है तो हमारे लिए भी ये ईंधन बन चुका है ना। हमारे यहाँ पर जो है लोग चलते हैं इससे, तो कैसे काम चलता होगा अपने उसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट बनाते हैं। जैसे ही हम लोग शराब पीते हैं तो शराब का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे आमाशय में। ठीक है ना। सीधी शराब गई आमाशय में। हमारे शरीर के अंदर जब भी भोजन हम ग्रहण करते हैं तो एक विशेषता यह है कि भोजन का अवशोषण होता है आंत में, लेकिन आमाशय जो है ना, इसके अंदर कभी अवशोषण होता नहीं है। और अगर हम अपने अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का अवशोषण जो है वो आमाशय में ही हो जाता है। बताओ, अल्कोहल का अवशोषण आमाशय में ही हो जाता है, मतलब पहले ही हो जाता है। इसीलिए हम भोजन ग्रहण करते तो 3-4 घंटे बाद में जाकर काम आता है, लेकिन शराब जो है ना वो आफ्टर 2-3 मिनट बाद में ही अपना काम कर देती है, क्योंकि उसका अवशोषण हो गया सीधा ही काम से, आमाशय से। तो आमाशय से अल्कोहल का अवशोषण हो गया
और इसका अवशोषण होते ही ये हमारे ब्लड में मिल जाता है, ठीक है ना, यानी इसका संपर्क जो है हमारे ब्लड से हो जाता है। तो ब्लड में इसका मतलब घोल बन गया, ठीक है ना, ब्लड में घुल गया, और ब्लड में घुलने के बाद में ये जो अल्कोहल होता है वो सीधा सीधा जाता है कहाँ पर, हमारे मस्तिष्क में, ठीक है ना, मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, ठीक है ना, एक होता है प्रमस्तिष्क और दो इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका अल्कोहल के साथ संबंध है मैं वो बता रहा हूँ। एक होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है ना, प्रमस्तिष्क तो है मेमोरी वाला, है ना, मेमोरी है, आपकी कोई भी सोचना समझना तर्क वितर्क करना है, ठीक है ना, ये सब जो है आपके पास प्रमस्तिष्क में होता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर शरीर का संतुलन बनाए रखना, है ना, बॉडी बैलेंस रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, किसका काम है, अनुमस्तिष्क का। तो जो अल्कोहल होता है उसका प्रभाव सीधा सीधा किस पर जाकर पड़ता है, अनुमस्तिष्क पर जाकर पड़ता है। मतलब अनुमस्तिष्क पर अल्कोहल का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना, अल्कोहल का प्रभाव अनुमस्तिष्क पर होता है। कई बार अपने जनरल अवेयरनेस में ये बात करते हैं कि मस्तिष्क के किस भाग पर अल्कोहल का प्रभाव पड़ता है, तो हम बताएंगे अनुमस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है और संतुलन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, गाड़ी डामाडोल हो जाती है सारी की सारी, है ना। तो संतुलन खराब हो गया क्योंकि अनुमस्तिष्क काम नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे शराबी व्यक्ति का मेमोरी बहुत खतरनाक है, उसके पास तर्क बहुत सॉलिड होते हैं, है ना, तर्क बहुत खतरनाक दे सकता है वो, उसकी मेमोरी उसको पुरानी बातें याद आ जाती हैं, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ है, संतुलन में, बैलेंस नहीं है ना, बाकी सारी चीज़ें एकदम सॉलिड। तो इसका मतलब शराब का दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है, अनुमस्तिष्क पर पड़ता है। तो जैसे जैसे इसका असर खत्म होता है वैसे वैसे संतुलन में व्यक्ति आने लगता है, ठीक है ना। तो ये हमारे बॉडी पर अल्कोहल का एक प्रकार से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एक तो बेसिकली अपने को ये याद रखना है। लेकिन अब अगर मैं अपने लेवल की बात करूं तो हम लोगों ने इसको इस प्रकार से काम में नहीं लेना, हमें अल्कोहल को काम में लेना है हमारे अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, ठीक है ना। तो इसके उपयोग कैसे हो सकते हैं मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मेरे दिमाग में इसके बहुत सारे उपयोग चल रहे हैं, पीने के अलावा, पीना तो सदुपयोग है, हमें करना है सिर्फ उपयोग, ठीक है ना। तो उपयोग कौन सा है, नंबर 1 है टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, ठीक है ना। टिंचर आयोडीन एक प्रकार का एंटीसेप्टिक औषधि होता है, ठीक है ना, घावों को धोना, घावों को साफ करना, ठीक है ना, ये मन के घाव भी साफ कर देता है। तो फर्क है इसका। तो टिंचर आयोडीन जो है वो क्या करता है, देखो एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में काम करता है, ठीक है ना, जर्म्स को, जीवाणुओं को, कीटाणुओं को सबको नष्ट कर देता है। इसीलिए हमने इसका उपयोग सैनिटाइजर के रूप में किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। बड़ा अच्छा साथी था हमारा लॉकडाउन के दौरान, है ना, अल्कोहल बहुत सच्चा साथी बना था दुनिया में लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि हमने इसका उपयोग एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में करना सबसे पहले स्टार्ट किया। हमें पता चला कि एंटीसेप्टिक औषधि भी है, बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, हम इसका उपयोग और भी कई उद्देश्यों से कर सकते हैं। जैसे पहला तो उपयोग हो गया टिंचर आयोडीन, ठीक है ना। दूसरा इसका उपयोग हो गया टॉनिक। टॉनिक जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कफ सिरप। कफ सिरप जो होती है, सिरप का मतलब होता है पीने की दवा, है ना। कफ सिरप यानी कि खांसी में जो पीने की दवा होती है उसमें अधिकांश मात्रा में क्या होता है, अल्कोहल ही होता है, ठीक है ना। तो उससे बॉडी गर्म रहती है और जो कोल्ड होता है यानी कि ठंड होती है वो ठंड समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा साधन बन सकता है उपचार के दौरान, है ना। नंबर 3, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में बहुत अच्छी चीज़ है ये। प्रयोगशाला में ये मतलब किसी भी प्रकार की जगह हो, है ना, उसको रोगाणु रहित करने के लिए ये काम में आता है। किसी प्रकार का बर्तन साफ करना हो, है ना, तो अल्कोहल से साफ करेंगे तो किसी प्रकार का कीटाणु, विषाणु, जीवाणु आदि कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। आपने देखा नहीं था सैनिटाइजर को हमने हाथों में ऐसे लगाया और सारे के सारे हाथ साफ करते हैं, अब सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो प्रयोगशाला में जो बड़े बड़े पात्र होते हैं प्रैक्टिकल के दौरान जो काम आने वाले होते हैं, उनको निर्जर्मीकृत करने हेतु हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो ये अल्कोहल का भी एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है, ठीक है ना। प्रयोगशाला में रोगाणु रहित करने हेतु, टॉनिक यानी कि कफ सिरप में, टिंचर आयोडीन का निर्माण करने में, है ना। एक विशेषता इसकी और है, मैं इसकी एक विशेषता बताता हूँ आपको। यह बहुत अच्छी विशेषता है इसकी। विशेषता ये है कि अल्कोहल को, जो अल्कोहल होता है उसको किसी भी अनुपात में जल में
घोला जा सकता है। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी अनुपात में इसको जल में घोला जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि अल्कोहल है, इसको कम पानी में भी घोल सकते हो, ज़्यादा पानी में भी घोल सकते हो। तो इतना अच्छा मतलब मटेरियल है कि किसी भी अनुपात में जल में घोला जा सकता है। हर कोई चीज़ में ऐसी विशेषता नहीं होती। अल्कोहल की एक बहुत प्रबल विशेषता है कि इसे किसी भी अनुपात में जल में जो है घोल बनाकर इसको काम में लिया जा सकता है। तो एक चीज़ ये है ना, एक ये विशेषता होगी। उपयोग में टिंचर आयोडीन हो गया, टॉनिक हो गया, प्रयोगशाला वाला हो गया ना। सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग है ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, समझ रहे हो ना। तो ईंधन के रूप में बहुत अच्छा उपयोग है इसका। इससे थोड़ी सी मात्रा में अगर इसमें पेट्रोल मिलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ बनेगा और इससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, है ना, कोई 2 व्हीलर कोई 4 व्हीलर आदि से चलाई जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार का उपयोग जो हम लोगों ने अभी करना स्टार्ट नहीं किया। अमेरिका जैसे देशों में ये रियलिटी है, इसको मजाक नहीं समझें, वहाँ पर अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ईंधन के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ईंधन वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें कि अल्कोहल जो है वो एक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एथेनॉल के यानी कि अल्कोहल के उपयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनमें हम लोग इसको काम में ले सकते हैं, ठीक। हाँ, आपने याद रखना है कि अल्कोहल के 2 स्वरूप हैं, ठीक है ना। पहला स्वरूप जो है वो तो है मेथनॉल और दूसरा स्वरूप क्या है, एथेनॉल, ठीक। अगर आपको ये पॉइंट जो मैंने आपको करवाया ये समझ में आया तो आप इसको जो है बढ़िया तरीके से जो है मेरे को बताएं और रिस्पॉन्स ज़रूर दें, ठीक है ना। और अगर आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई तो मैं एक दिन आपको एथेनॉल के बारे में और जानकारी दूंगा कि इसका निर्माण लेबोरेटरी में कैसे होता है ना। सामान्य जीवन में हम लोग इसको कैसे तैयार करते हैं, अल्कोहल किस प्रकार का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इसको बनाने के लिए हम किस प्रकार के इस्तेमाल किया करते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग इसके अंदर ज़रूर पढ़ने का काम करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो मैंने जानकारी दी वो अच्छी खासी काम में आने वाली जानकारी लगी होगी, क्योंकि हमने ज़रूर इसको मस्ती में पढ़ा होगा लेकिन पॉइंट जो है इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेथनॉल होता है वो कभी भी शराब के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो जहरीली शराब के रूप में जाना जाता है। एथेनॉल जो है वो सिर्फ शराब ही नहीं है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, है ना। टिंचर आयोडीन के रूप में, टॉनिक कफ सिरप के रूप में, प्रयोगशाला में रोगाणु रहित करने हेतु पात्रों को साफ करने में आदि आदि बहुत सारे फील्ड में ये काम आता है। विदेशों में ईंधन के रूप में हम इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। विशेषता ये है कि किसी भी अनुपात में जल में घोला जा सकता है और एक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण अगर अल्कोहल को आप सीधा अग्नि के संपर्क में लेके आओगे तो आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें हमने जो पढ़ी वो किसके बारे में थी, अल्कोहल के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स मिले तो मैं आपको और नई वीडियो के साथ जो है जोड़ने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक्स अ लॉट।